नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि चेस खेले कैसे, चेस के रूल्स और कैसे इसे जीता जा सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक चेस बोर्ड है और जो सामान हमें चाहिए खेलने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, राजा, रानी, घोड़ा, वज़ीर, हाथी, ये सब हमारे बोर्ड पे मौजूद हैं। तो पहले हम जानते हैं कि इसे लगाएं कैसे, मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पे रहेगी, प्यादा कहाँ रहेगा, हाथी कहाँ रहेगा, घोड़ा कहाँ रहेगा। वैसे तो मेरे बोर्ड पे दिया हुआ है कि कहाँ प्यादा है, कहाँ हाथी को रखना है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये है रूक, इंग्लिश में इसे रूक कहते हैं और हिंदी में हाथी। ये सबसे कोने में रहता है, दोनों तरफ के कोनों में ये रहता है। उसके बगल में घोड़ा, जिसे इंग्लिश में नाइट कहते हैं, वो यहाँ रहेगा। ये भी दोनों तरफ बिल्कुल सेम है। और उसके बगल में रहेगा बिशॉप, इंग्लिश में बिशॉप कहते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं वज़ीर, दोनों तरफ फिर वही सेम। और फिर उसके बगल में राजा और उसके बगल में रानी। और प्यादे तो एक लाइन से एकदम सबके बराबर रहें, एकदम बराबर में ही रहेंगे। अब मैं बताता हूँ कि आपको कि आखिर कौन कैसा चाल चल सकता है। अब ये जो प्यादा है, पॉन, उसे मैं एक बार में पहले बार में 2 कदम चल सकता हूँ, या चाहे तो 1 कदम भी चल सकता हूँ। लेकिन मान लीजिए यहाँ चला गया और ये यहाँ पे आ गया, तो ये आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अगर ये इस तरफ है तो अब ये इसे काट सकता है, लेकिन ये कभी भी सीधे सीधे नहीं काट सकता। जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ और ये अभी इसे सीधे नहीं काट सकता, तो ये इसकी लिमिटेशन है। अब मैं आपको बताता हूँ घोड़े की चाल। घोड़ा 2.5 कदम चलता है, 1, 2, 2.5। ये ज़रूरी नहीं कि घोड़ा की सिर्फ यहीं पे आएगा, वो चाहे तो इधर पे भी आ सकता है, 1, 2, 2.5। और अगर ये जगह खाली हो तो ये ऐसे भी चल सकता है, 1, 2, 2.5। अब मैं आपको बताता हूँ रूक यानी कि हाथी की चाल। मान लीजिए ये जगह खाली है, तो रूक सीधे सीधे चल सकता है। वो यहाँ से सीधा यहाँ आ सकता है, या फिर यहाँ पे भी रुक सकता है, और वो इस तरफ भी चल सकता है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये सीधा सीधा यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ वज़ीर यानी कि रू एक बिशॉप की चाल। भूल गया था, हिंदी के नाम ज़्यादा अच्छे से याद है ना। तो अगर ये जगह खाली है तो ये टेढ़ी चाल चलता है, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन तभी जब इसका ये जगह खाली हो, अगर ये जगह खाली नहीं है तब ये नहीं चल सकता। अब बारी आती है गेम के सबसे इम्पोर्टेंट किरदार की, जो कि है रानी। रानी दरअसल इस बिशॉप यानी कि वज़ीर, इस रूक यानी कि हाथी और राजा का चाल एक साथ चल सकती है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये रूक की तरह सीधा और ऐसे ऐसे चल सकती है। और मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है तो ये ठीक बिशॉप की तरह ऐसे 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 भी चल सकती है। इसे ज़्यादातर चेस का सबसे इम्पोर्टेंट किरदार माना जाता है। अब मैं बताऊंगा आपको कासलिंग के बारे में, किलाबंदी। मान लीजिए ये दोनों जगह खाली हैं और इन दोनों के बीच में गैप बन रहा है, और राजा अभी तक एक भी कदम नहीं चला है और रुक भी अभी तक एक भी कदम नहीं चला है। तो इन दोनों आपस में अपना जगह नहीं बोलेंगे, दरअसल ये इधर चले आएगा और ये इधर आ जाएगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि राजा को और सेफ्टी मिल जाता है। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि चेस में हम लगातार अपना चाल नहीं चल सकते। अगर मैंने ये चाल चल दिया तो अगला चाल उसका होगा। किलाबंदी भी वैसे ही, अगर आप किलाबंदी करते हैं तो आपको और कोई चाल चलने का मौका नहीं मिलेगा।
अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है चेक और चेकमेट। दरअसल जब राजा खतरे में पड़ जाता है तो उसे कहते हैं चेक। जैसे कि मान लीजिए रानी अब यहाँ पे है और ये नहीं है, तो आपको तो पता है कि अब रानी सीधे इसको काट सकती है। तो इस सिचुएशन को बोलेंगे चेक, मतलब चेक कर लो, आपका राजा खतरे में है। और मान लीजिए कि सिचुएशन कुछ ऐसी है, हाँ यही सिचुएशन ले लेते हैं। नहीं, मान लीजिए कि राजा ऐसा है कि हम कुछ भी कर लें राजा को नहीं बचा सकते, तो उसे कहते हैं चेक मेट। राजा फिर कहीं पे भी चल जाए वो नहीं बच सकता, उस सिचुएशन को कहते हैं चेक मेट। अलग अलग उसके साथी भी उसका कुछ मदद नहीं कर सकते ऐसे हालात में, और इस हालात में ओपोनेंट जीत जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया है ये पूरा वीडियो। आप खेलिए और जीतिए। सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।